के सगे भाइयों ने इनके मकान पे कब्जा कर दिया है। मारते हैं, तशद्दुद करते हैं और थ्रेड भी करते हैं। हमारे साथ जुल्म जो हो रहा है, मेरी प्रॉपर्टी को छीना जा रहा है, मुझ पे तशद्दुद किया जा रहा है और उस सिलसिला में मैं काफ़ी जगह जो है धक्के खा चुकी हूँ। मैंने मारना ही कत्ल करना ही मैंने शैतान तेरे भी पागल है यार क्या भी दे दे हां जो मोज़ सीना नु काट के बखा रहे थे हैं ओ गन्ना काट के बखा रहे थे सीना नु। बहुत ज़्यादा जहनी अजियत में हूँ, मुझे टॉर्चर किया जाता है, मुझे मोहल्ले में महल्लेदार गालियाँ निकालते हैं, मेरे भाई मुझे महल्लेदारों से गालियाँ निकलवाते हैं, थाना में जाती हूँ, पुलिस वाले बात नहीं सुनते। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है वज़ीर आला से, वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा से और बाला अफसरान से, शहबाज शरीफ से और जितने भी हमारे मुल्क के जो अफसरान हैं, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि मुझे मेरा घर मुझे लेकर दें, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे बालों से पकड़ के घसीटा जाता है, ठुड्डे मारे जाते हैं, मुझे जो है पसलियों पे और कमर पे और कहा जाता है स्पेशल कि इसके मुंह पे ना मारना, कोई निशान ना पड़े। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान ऑन एयर से मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अपने वक्त की मशहूर स्टेज फनकारा रीमा जान साहिबा मौजूद हैं। ज़ारों की तार बैठी रो रही हैं। इनका कहना है कि इनके सगे भाइयों ने इनके मकान पे कब्ज़ा कर दिया है, मारते हैं, तशद्दुद करते हैं और थ्रेड भी करते हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या मामला है कि खून सफ़ेद हो गया। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके चैनल का और आपका तमाम टीम का शुक्रिया कि आपने मेरी जो ये हौसला अफजाई की है कि मुझे आवाज़ ये आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो हाँ, ये जो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, इन पूरी टीम का मेरे तहे दिल से शुक्रिया। और मैं मरीम नवाज साहिबा से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि हमारे साथ जुल्म जो हो रहा है, मेरी प्रॉपर्टी को छीना जा रहा है, मुझ पे तशद्दुद किया जा रहा है और उस सिलसिला में मैं काफ़ी जगह जो है धक्के खा चुकी हूँ। वो ख़वातीन मुतसबे आला में गई हूँ, पूरा 1 साल मुझे धक्के खाने पड़े, वहाँ पे मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैं आपके GPO ऑफिस आई हूँ, CM ऑफिस, उधर जाकर मैंने दरख्वास्त दी, मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैंने एक वकील किया जो फैसल जट साहब हैं, जिनके पिछले दिनों वीडियो भी चली थी TV पे के तालिबान के सिलसिले में, उनको मैंने 2 लाख दिया, उन्होंने 8 लाख और मुझसे डिमांड कर दी कि आप 8 लाख देंगी तो मैं कुछ करूँगा, मैं ऐसे आपका कोई भी केस नहीं कर सकता। उसने 2 लाख लेकर मुझे उल्टा उसने मुझे जलील करवाया, मुझे कहा कि मैं बदमाश नहीं हूँ। मेरे भाई मुझे मार कुटाई कर रहे थे मेरे साथ, मैंने कॉल की तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे बदमाश समझ रखा है। मेरे जो अब वकील हैं जो मैंने हाई कोर्ट से किए हैं, उनका नाम चीमा साहब है, आबा चीमा साहब, उन्होंने इतना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया है कि आज मैं स्टे भी ले आई हूँ और अदालत में मुझे स्टे भी मिल गया मेरे घर का। मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आबा चीमा साहब की जितनी काविश है मेरे लिए, मैं कहती हूँ कि काश CM ऑफिस भी मेरी आवाज़ पहुँच जाए। अब CM साहबा से, जो मरीम नवाज साहबा हमारी वज़ीर आला है, उनसे रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरा घर मेरे भाइयों ने जो मुझसे छीना है मुझे वापस लेकर दे। और मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा जहनी अजियत में हूँ, मुझे टॉर्चर किया जाता है, मुझे मोहल्ले में महल्लेदार गालियाँ निकालते हैं, मेरे भाई मुझे महल्लेदारों से गालियाँ निकलवाते हैं, थाना में जाती हूँ, पुलिस वाले बात नहीं सुनते, 15 पे कॉल करती हूँ, पुलिस नहीं आती है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। और मेरे भाइयों का इस टाइम मुझ पर फुल टॉर्चर और जहनी अजियत और जिस्मानी अजियत है। मेरा घर मुझसे छीन कर मुझे घर से बाहर धक्के देकर निकाला हुआ है, जिस सिलसिला में मैं लिबर्टी गई हूँ तहफ़्फ़ुज़ सेंटर से। मैंने वो जो विक्टिम सपोर्टर है उनको लेकर गई हूँ। उन्होंने अब SHO साहब ने कहा, सुना है कि आप जाएँ इनके साथ और अगर इनके भाइयों ने वाकई इन पर जुल्म किया तो उन पर FIR होगी। तो जो कि वो नहीं गए, जिनके साथ उन ड्यूटी लगाई, उन्होंने भेजा, जो राना ज़ाहद साहब हैं उनके साथ उन्होंने भेजा। उन्होंने कहा आप अगले महीने जाएँ अदालत जाकर, सारे आप जितनी आपने भाइयों के खिलाफ FIR दी हैं वो खारिज करवाएं, फिर हम आपकी बात सुनेंगे। तो लिहाजा आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है वज़ीर आला से, वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा से और बाला अफसरान से, शहबाज शरीफ से और जितने भी हमारे मुल्क के जो अफसरान हैं, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि मुझे मेरा घर मुझे लेकर दें, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा अपनी जान का भी ख़तरा है, किसी टाइम भी मेरे भाई भतीजे भाभियाँ मुझे जान से भी मार सकती हैं। और प्लीज़, मैं अकेली हूँ, मेरे माँ बाप मरने के बाद मेरा कोई नहीं है, मुझसे मेरा हक छीना जा रहा है। मेरी मेहनत की कमाई से ख़रीदा हुआ घर, जिसमें भाई मेरे रहते थे, जो कहते थे हम घर बना लेंगे तो हम चले जाएंगे, जब हमारे बच्चे कमाएंगे तो हम अपने घर चले जाएंगे, फिर आप घर रेंट पे देके अपना ज़िंदगी सुकून से गुजारना। आज वो कहते हैं कि तुम्हारा ये घर नहीं, तुमने वालिद साहब को बेचा है। अगर मैं उनको कहती हूँ कि मेरा घर खाली करो तो मुझे वो कत्ल की धमकियाँ लगवाते हैं, कत्ल की धमकियाँ देते हैं। जी जी, मेरे पास रिकॉर्डिंगें मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ ये रिकॉर्डिंगें ज़रूर चलाइएगा साथ। मैंने मारना ही कत्ल करना ही मैंने शैतान तेरे भी
ਪਾਗਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮੋਜ਼ੇ ਸ਼ੀਨਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੰਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਨਾ और मुझे जितना उन्होंने धमकाया और जितना मुझे कत्ल की धमकियाँ दिलवाई और जितना उन्होंने मुझे मारा पीटा, महल्लेदारों ने भी साथ मिलकर जो है ठेकेदार भी मिल गए। जी, महल्लेदार भी बजाय के मजलूम का जिसके साथ देने चाहिए उसका साथ नहीं दिया, जो जुल्म करने वाला है उनका साथ दिया। मुझे वो मार रहे हैं, महल्लेदार देख रहे हैं, कोई वीडियो नहीं बना रहा कि लोगों तक ये वीडियो बनाकर पहुंचाएं कि इस पे जुल्म हो रहा है, बजाय उन मेरा साथ देने के उनका साथ दे रहे हैं। अल्लाह का वास्ता है, हम लोगों का कोई नहीं होता, हम लोग तो बहन भाइयों को प्यार करते हैं, हमारा तो सब कुछ बहन भाइयों पे निछावर होता है। तो मेरे बहन भाई थे, मेरे साथ रह रहे थे, आज मैं उनकी जी मुझे बताइएगा सगे बहन भाई किस तरह से आपकी जान के दुश्मन बन गए? ये मेरा पैसा और मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरे बहन भाइयों को, जब तक आप उनको खिलाती रही हैं वो मेरे साथ फंक्शन पे भी जाते थे, मेरे फंक्शन भी बुक करते थे, मेरे तमाशबीनों को भी डील करते थे। कितने भाई हैं आपके? मेरे 3 भाई हैं, एक भांजा है, जो कि मैं चाहूँगी कि वो भांजा मेरे वाले साहब की वल्दियत लेकर बैठा हुआ है और मुझे गालियाँ निकालता है। मैं चाहूँगी कि उसका आईडी कार्ड जो है मेरे वल्दियत उसकी वल्दियत लेनी चाहिए, मेरे वाले साहब की नहीं। वो नाना अबू है, सकी बेटी का शोहर नहीं बन सकता बाप, वो मेरे नाना अबू को नाना अबू कहे, बाप ना कहे। तो ये भी मैं चाहूँगी कि उसका आईडी कार्ड बना हुआ है मेरे वाले साहब के नाम के, मोहम्मद रफ़ी खान का बेटा है, वो मोहम्मद रफ़ी खान का नहीं बेटा, वो बहन का बेटा है, उसको बहन के बेटे की जगह रखना चाहिए। मुझे बताइएगा कितने मरले का मकान है? जी 6 मरले का मकान है, मैंने सिंगल स्टोरी खरीदा था और बाद में मैंने भाइयों के लिए ऊपर कमरे बनाए, ट्रिपल स्टोरी किया। वो शेरशाह रायवन रोड पे है, डी ब्लॉक 442 हाउस नंबर है। मीटर मेरे नाम का 2007 में लग रहा है और 2015 में वालिद साहब का वो उन्होंने कागज़ बनाया कि वालिद साहब ने खरीदा है। और पहले वो मकान जिसका मकान है वो प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू मुझे बेचता है, फिर वो बंदा जिसका वो मकान है वो जब वो प्रॉपर्टी डीलर मर जाता है उसके बेटे के थ्रू मेरे बाप के नाम के कागज़ बनवा कर देता है पैसे लेकर। तो एक घर को वो 2 जगह सेल कर रहा है, जो कि मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। तो मुझे प्लीज़ इंसाफ लेकर दें मरीम नवाज साहब। कितने अरसे से उन्होंने कब्जा किया हुआ है? ये उन्होंने तकरीबन 14-15 साल से कब्जा किया हुआ है और 14-15 साल से मैं दर बदर धक्के खा रही हूँ। कितने मरले का मकान है? 6 मरले का। 6 मरले का जी, कितनी मालियत का है? वो तकरीबन 1.5-2 करोड़ का होगा मैक्सिमम। 6 मरले। अच्छा मुझे बताइएगा शोबिस में आपने कितना अरसा काम किया? मैंने शोबिस में तकरीबन 25-30 साल काम किया। 25 साल का अरसा को कम अरसा नहीं होता। तो आप शोबिस में गई हैं मदद के लिए, मदद मांगने के लिए? जी, गाय बगाए मैं आवाज़ें तो लगाती रहती हूँ, टिकटॉक पर भी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी देती रहती हूँ, यूट्यूब पे भी। तो वैसे भी कई मिलते हैं तो मैं कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे हेल्प करें। अभी तक तो ना मुझे ख्वाजा साहब हेल्प कर रहे हैं ना सरा कम्युनिटी, हालांकि आज़ाद धड़े बनाए हुए हैं और कहते हैं नारा इनका ये होता है कि हम सपोर्ट करते हैं। आज़ाद धड़ों के साथ साथ वो NGOs भी बनाकर बैठे हैं जो ख्वाजा सराओं को सपोर्ट करते हैं। उस सिलसिला में बाहर से उनको काफ़ी इमदाद भी मिलती है कि ये NGOs हैं जो ख्वाजा सरा के लिए काम कर रहे हैं। ये देते वो थोड़ा है, लेते वो ज़्यादा है। फिर भी किसी भी NGOs ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। और तहफ़्फ़ुज़ सेंटर जो कि बना ही ख्वाजा सराओं के लिए, विक्टिम सपोर्टर वहाँ पे काम कर रहे हैं ख्वाजा सरा, तो वो भी मेरी हेल्प नहीं करे। वो साफ मुझे कह रहे हैं जी आपका केस जो है अदालत का है, आप सिविल कोर्ट जाएं। अदालत में भी गई हैं? हाँ जी, मैं सेशन कोर्ट गई हूँ, उधर से मैंने 22 से 22B का जो है आर्डर लिया है। SP के साहब के पास गई हूँ, थाना ग्रीन टाउन। तो कोई कार्रवाई नहीं की, उन्होंने कहा आप सिविल कोर्ट आप जाएँ, हम कुछ नहीं कर सकते। तो जबकि ये 22 से 22B जो है सेशन कोर्ट का आर्डर, अगर पुलिस वाले इस पर कार्रवाई नहीं करते, मेरा ख्याल है कि इन्हें अदालत होती है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भी परवाह हुई कि जज के आर्डर पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे बताइएगा किस तरह से आप पे तशद्दुद किया जाता है? मुझे बालों से पकड़ के घसीटा जाता है, ठुड्डे मारे जाते हैं मुझे, जो है पसलियों पे और कमर पे, और कहा जाता है स्पेशल कि इसके मुंह पे ना मारना, कोई निशान ना पड़े। और मुझे इतना बुरे तरीके से मार के ठुड्डों के साथ ज़मीन पे घसीटा जाता है, बुरे तरीके से डंडों से मेरे जिस्म पे छलनी की मार के मेरे जिस्म पे सारे निशान, बुरा हाल। जो मैं मेडिकल भी करवाया मैंने, जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे चुंग थाना, मैंने जाके वो मेडिकल करवा के FIR भी करवाई, 7-8 दिन रह कर आए। हजरत मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जब वो आप पे तशद्दुद कर रहे होते हैं तो आप 15 पे कॉल नहीं करती? मैं 15 पे कॉल करती हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, अगर कहेंगे मैं आपको दे दूंगी, आप चला दीजिएगा। गन्ना ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੀਨਾ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੀਨਾ ਨੂੰ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਜਵੇਦ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੀਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ੀਨਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਹੈਦਰ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗੰਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਦੇਾਂਗੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ सुनो
ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਗੰਨਾ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? पुलिस वाले कहते हैं आपके भाई भी आ जाते हैं और आप भी आ जाती हो, कभी कहते हैं इन दोनों पार्टियों को अंदर बैठा दो, ये लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, और कभी आते हैं मुझे बताए बगैर सुलहनामा लिख के तो जा रहे होते हैं। और जब मैं कॉल करती हूँ, अब तो 15 पे भी कॉल नहीं मेरे नंबर से हो रही, और वो जो 1787 उस पे नंबर पे भी कॉल नहीं हो रही। और जब मैंने मरियम नवाज साहबा के नंबर पे ऑनलाइन पे कॉल की तो उन्होंने कहा आपका ये मैटर सिविल कोर्ट का है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। तो प्लीज़ हुकूमत से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से, अल्लाह का वास्ता है, हम लोगों पे इतना जुल्म, हम भी इंसान हैं, हम भी इस कलमे के नाम पे बने पाकिस्तान के रहशी हैं, हमारे पास भी इस मुल्क का आईडी कार्ड है, हम भी उतनी ही शख्सियत, उतनी ही इंसानियत इस मुल्क में हमें मिलनी चाहिए जितनी कि आम इंसान को मिलती है। हमें क्यों हमारी ज़िंदगी क्यों छीन ली जाती है, हमसे हमारे सब कुछ क्यों छीन लिया जाता है, यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी छीन लेते हैं तो फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई भी नहीं हमारे पीछे सपोर्ट करने वाला। अल्लाह पाक की ज़ात आपके लिए आसानी फरमाए जी। हमारे साथ इस वक्त अपने वक्त की मशहूर स्टेज फनकारा रीमा जान साहिबा मौजूद थी। इनसे हमने बात की। इनका कहना है कि मुझे मेरे सगे भाइयों से ही खतरा है कि वो मेरे जान के दुश्मन बन गए हुए हैं, मेरे मकान पे कब्जा कर लिया हुआ है। हुकूमत वक्त से सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से इनकी रिक्वेस्ट है मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मुझे जानी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसी के साथ प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को दें इजाज़त।